मैं नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से चुनावी मैदान में निकल चुकी है। और आज के चुनावी मैदान में बात होगी बिहार के सबसे बड़े विधानसभा क्षेत्र यानी कि सबसे ज्यादा वोटर वाले विधानसभा क्षेत्र की, और वो विधानसभा क्षेत्र है दीघा विधानसभा क्षेत्र। अब ये जो विधानसभा क्षेत्र है ना, ये शहरी इलाका है और सबसे बड़ा विधानसभा आप इसको मान सकते हैं, जानते हैं, इसीलिए इसका नजर सब पर, सारा पार्टी का नजर जो है इस पर बना रहता है। अब समझिए कि जितना पॉश इलाका है पटना का, सब यही क्षेत्र में पड़ता है। जानते हैं, जितना लाल बत्ती वाला गाड़ी आप देखते हैं विधानसभा में जितना आता है गाड़ी, वो विधानसभा क्षेत्र भी यही विधानसभा में पड़ता है। तो आप समझ जाइए कि विधानसभा क्षेत्र जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है। कहा कि भाई एक तरह से आप कह सकते हैं कि पूरा सरकारें ही ऐसे चलता है, इसलिए जितना पार्टी है सत्ता पक्ष विपक्ष सबका नजर बना रहता है। अब देखिए कि 2010 में यहाँ से जेडीयू सीट निकाला था और उसके बाद 2015-20 में संजीव चौरसिया बीजेपी से जीत गए। अब समझिए कि 2 बार के विधायक रहे हैं, तो बहुत सारा अच्छा काम भी किए होंगे, अब बहुत सारा शिकायत भी उनके नाम पर होगा। तो शिकायत भी सुनेंगे, तारीफ भी सुनेंगे, दोनों चीज आप भी ध्यान से सुनिएगा, तभी पता चलेगा कि विधायक जी क्या काम किए हैं, क्या काम बाकी छोड़ दिए हैं। आइए, जब किसी विधानसभा में वोटर ज्यादा होते हैं तो उनकी मांग भी ज्यादा होती है, और मांग जब ज्यादा होती है तो जिम्मेदारी भी विधायक की बढ़ जाती है। बहुत साल, मतलब कहा जाए कि लंबा सफर देखा है संजीव चौरसिया का लोगों ने, इस विधानसभा के लोगों ने। अपने पूरे सफर की बात करें तो ऐसा कौन कौन सा काम है जो उनका बढ़िया हुआ, और ऐसा कौन कौन सा काम है जिसकी उम्मीद थी आप लोगों को पिछले ही कार्यकाल से, लेकिन अभी तक वो पूरा नहीं हुआ? संजीव चौरसिया का इतना अच्छा काम है ना कि 0 बटा सन्नाटा नहीं होता है। हम लोग अपने स्थानीय विधायक के, जो आजकल के नौजवान हैं, चलिए हम तो पहचानते भी है थोड़ा बहुत, स्थानीय जो हमारे लोग हैं अपने विधायक को पहचानते तक नहीं है। यहाँ सब्जी वाले हैं, ठेला वाले हैं, जो गरीब गुरबा है, वो सिर्फ बड़े लोगों के नेता है। अब थोड़ा सा बारिश में पूरा दीघा डूब रहा है, वो अपने घर में एसी में बैठ के टीवी देख रहे हैं, कभी देखने तक नहीं आते हैं कि हाँ उनका क्षेत्र का जनता मर रहा है कि जी रहा है। उनको कोई मतलब नहीं है, बस वो गंगा बाबू के बेटे हैं, सोना का चम्मच लेके पैदा ले लिए हैं और राजशाही भाजपा उनको दे दी है। भाजपा से अनुरोध है कि कृपया ऐसे लोगों को भाजपा से बाहर निकाले। 2 बार से जीत रहे हैं तो कुछ न कुछ तो जरूर भाजपा का कैडर वोटर, भाजपा के कारण, भाजपा का सिंबल है। ऐसे हुआ है ना, यहाँ से मुखिया का क्या लगता है उनके संजीव चौरसिया के कारण यहाँ पे भाजपा का पक्ष कमजोर होने वाला है? जी, भाजपा का विरोध हो रहा है। संजीव चौरसिया को हटा दे, नहीं तो ये भाजपा से ये सीट चला जाएगा। दीघा में ऐसा कौन सा काम है जो अभी तक पेंडिंग है, और सबसे बड़ा मुद्दा इस बार विधानसभा क्षेत्र? इस बार विधानसभा में एक ही मुद्दा बनेगा, 1024 राजीव नगर को मुक्त करवाना है। वो आज से 50 साल से मामला लंबित था, मगर हमारे बिट्टू सिंह जी जो से आए हैं मैदान में, इनकी वाइफ जो लड़ी, सुनिए ना पहले, इनकी वाइफ विनीता बिट्टू सिंह मेयर के चुनाव लड़ी। उसके बाद उनको मालूम चला 1024 के बारे में, 1024 के मालूम चला, इसके बाद उन्होंने संज्ञान लिया, और आप देख लीजिए आज 1024 मुक्त होगा। और वही एक शख्स बिहार में ऐसा व्यक्ति है जो 1024 को मुक्त करवा के रहेगा। ये जो मुद्दा आप बता रहे हैं, नेपाली नगर का हो या राजीव नगर का हो, तो ये हर बार चुनाव में एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है। तो इस मुद्दे का निदान आखिर हो क्यों नहीं पा रहा है? इस बार चीफ सेक्रेटरी से बिट्टू सिंह ने बात करवाया, संघर्ष समिति के लोगों से। इस बार चीफ सेक्रेटरी से बात हुआ, माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से बातचीत हुई, मुख्यमंत्री के पास भी बातचीत चल रही है। हमारे जो विधायक हैं चौरसिया जी, ये हैं गंगा पुत्र भीष्म पितामह। ये आराम से वहाँ एकदम मैंने एसी में सूत करके सब देखते हैं, आंख बंद करके, और बाकी जनता का वो मतलब जनता के बीच आते भी नहीं है, न देखते हैं जनता को क्या किस हाल में है, किस हाल में नहीं है। कोई भी समस्या हो, माननीय मुख्यमंत्री जी का इतना सारा योजना है, किसी पे आज तक कोई अमल इन्होंने नहीं किया। ये सिर्फ भीष्म पितामह की तरह घर में अपना गंगा पुत्र है, गंगा पुत्र तो ऑलरेडी है ही है, जानिए गंगा जी के पुत्र है ही, तो अपना सोए वहीं सब अपना निरीक्षण करते हैं, आंख बंद करके करते रहते हैं। आपके क्षेत्र में कितना काम हुआ और 5 साल में क्या क्या काम अधूरा रह गया? देखिए, जनता विकास खोजती है। विकास जब होगा तभी लोग चुनेंगे। तो विकास हुआ कि नहीं हुआ 5 साल में? हमको तो 2 कार्यकाल से लगे हुए हैं। विकास भी होना जरूरी है। जनता का जब चाहिए विकास हो, जनता क्या चाहिए? जनता को चाहिए फैसिलिटी, जैसे सड़क हो गया, बिजली, पानी और जल जमाव से मुक्ति। तो जल जमाव इस बार के बरसात में जल जमाव वाला हमारे विधायक जी देखिए नहीं आ रहे हैं कि क्या हो रहा है। आज तक कोई चिंता उनको हम तो नहीं पहचानते थे, इतने दिन से 2 कार्यकाल उनका पूरा हो गया। 2 कार्यकाल हम खुद नहीं उनको चिंता, आएंगे तो ना चिनेंगे कि है कि नहीं, विधायक जी जिंदा है कि मरे हुए हैं कि क्या है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, तो क्या बात है ऐसा कि बार बार जो है विधायक को लेके ऐसा? विधायक जी देखिए 2 कार्यकाल रहे, पहले भी, इससे पहले भी पटना डूबा था, पुनाईचक भी डूबा था। वो दिल पे हाथ रख के बोल देना कि एक बार भी इधर के एरिया में आए हो या कहीं गए हो,
उनको सिर्फ मतलब है सत्ता। विधायक बन गए हैं भाजपा के वोट से, घर में बैठे हुए, उनको कोई लेना देना नहीं है दीघा की जनता से। गरीब मरे जिए, बस लोग बड़े बड़े लोगों के यहाँ शादी पार्टी में चले जाएंगे, कितने गरीब के यहाँ आते हैं। हम केंद्र से यही बोलेंगे कि संजीव चौरसिया को बदल दे अगर आपको अपना ये सीट चाहिए तो, नहीं तो इस बार दीघा की जनता ने ठान लिया है संजीव चौरसिया को बदल देंगे तो बदल देंगे। इनसे भी जरा बात करते हैं। क्या इतने दिन से विधायक हैं, क्या लगता है कितना % काम किया है और कितना सारा अधूरा है अभी? नहीं, इस इलाका में तो एकदम नहीं आते हैं। इस इलाका में पुनाई चौक में तो नजर नहीं आते हैं। है नहीं, कहाँ रहते हैं फिर जब यहाँ नजर नहीं कहाँ रहते हैं तो हम लोग देखेंगे। हम लोग कैसे देखेंगे कि कहाँ रहते हैं, लेकिन यहाँ नहीं आपके रहते। विधायक है तो हम खबर रखेंगे। विधायक तो चुनाव में आए हैं जी, आप न साल भर तो आप ही ने पता करिएगा कहाँ विधायक जी रह रहे हैं। नजर नहीं आते हैं ना, हम लोग से मुलाकातें हैं कोई काम नहीं उनका नजर आता ना, है। उनका हम ऐसा लोग तो नहीं हो सकता कि 10 साल में कोई काम नहीं हुआ। ना उनके अच्छी से नहीं, रोडो नहीं बना है, कुछ नहीं बना है इधर। क्या भैया, कोई काम नजर नहीं आता है क्या? ना, अभी तक तो कोई काम नजर नहीं अभी आया। तक नहीं। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि विधायक को जितना दिन विधायक 10 साल से यहाँ पर शौचालय बनाने के लिए है, अभी तक तो एक तो शौचालय नहीं बना है पुनाई चक चौराहा। कहाँ पर शौचालय बना? यहाँ पर दुकान वाला जितना है वो सब को शौचालय जाने अच्छा, के लिए। पिछले कार्यकाल का कुछ ऐसा वादा याद है जो वादा किए थे और अभी नहीं निभाए हैं? सब वादा नहीं है निभाए, एक को वादा निभाने वाला क्या क्या वादा किए थे ये बताइए। बहुत किए थे, उतना हम याद थोड़े रखे हुए हैं। आप ही भूल गए तो विधायक जी नहीं भूल जाएंगे। आप भी भूल गए, वो भी भूल गए। बहुत सारी चीजें बोले थे कि जल जमाव से मुक्ति दिलाएंगे, रोड बनवाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, दिस करेंगे, डेट करेंगे। उनको तो बस अपना है, एसी खोल लिए, न्यूज लगा लिए। अभी चुनाव आया है ना, आप देखिएगा गली गली नजर आएंगे। अब दीघा विधानसभा में ऐसा कहीं जगह नहीं है जहाँ पे जल जमाव की समस्या नहीं होती है। हमारे गली में तो इतना पानी भरा हुआ है। आज जाके थोड़ा क्लियर हुआ तो कुर्ता शॉर्ट पहन के आया, नहीं तो हाफ पैंट में आया करते थे हम तो यहाँ पे। पहला दिन पढ़े जी। हाँ, पहला दिन है इसलिए जींस पहन लिए है मैम। बहुत आपको बुरा जींस के लिए स्थिति है। बहुत मुबारक हो। धन्यवाद आपका भी मैम। अच्छा, देखिए कि हम लोग जो है वो अंदरूनी इलाकों में भी कुछ जाएंगे और वहाँ भी लोगों से बात करेंगे और वहाँ पर भी जाके देखेंगे कि क्या कुछ हुआ है और क्या कुछ अभी काम बाकी है। आइए भाई, देखिए विधायक के काम का हिसाब जो है चुनाव के समय एक तो निकलवे करता है, लेकिन ये भी निकलता है कि विधायक जो है वो सरकार के काम को कितना अपने क्षेत्र तक लेके आए, अपने क्षेत्र का जो समस्या था उतना उसका जो है वो समाधान कितना निकाल पाए। चाची ये बताइए कि विधायक जी का नाम जानती हैं आप? कौन से नहीं, नहीं देखे, नहीं जानते हैं। विधायक का क्या आपके नाम है, जानती हैं? नहीं, नहीं जानती हैं? तुमको देखी है कि नहीं? कभी नहीं क्षेत्र में देखवे नहीं घूमते किए, मोहल्ला में अबे नहीं करते थे, देखे हैं कहाँ से? हुए? मोहल्ला में नहीं आते हैं? नहीं। तो आपके क्षेत्र में काम वाम हुआ है कि नहीं? 5 साल में क्या क्या काम हुआ है? कहाँ काम हुआ है? कौन चीज कर रहे हैं? देख नहीं रहे हैं, पूरा नाला वाला भरल है, जमल है इधर। हाँ। क्या भैया 5 साल में कितना काम हुआ? आपके 2 बार विधायक रह चुके हैं कि आदमी? काम नहीं हुआ। नहीं हुआ। नहीं हुआ। क्या क्या वादा ऐसा था जो हुआ था और अभी तक का अधूरा रह अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है, हम उनको नहीं? पहचानते भी नहीं है। है ऐसा थोड़ी। सही में नहीं पहचानते। टीवी पेपर कुछ टीवी आप चिन्हवे नहीं करते, आवे नहीं करते तो कब पहचान है? हाँ, आते ही नहीं था, हाँ। वहीं उधर से आगते हैं, चले जाते तो हैं। किस क्षेत्र में ज्यादा जाते हैं? कोई क्षेत्र तो उनका फेवरेट क्षेत्र होगा, सारे विधायक का कोई एक फेवरेट क्षेत्र होता है। अब तो यहाँ पुनाई चक में तो नहीं देखते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि जिस क्षेत्र में नहीं आते हैं उसी क्षेत्र में हम घूम रहे हैं। नहीं तो हम लोग तो यहाँ तो उनको कभी देखते नहीं है। हाँ। अच्छा, तो चाची ये बताइए कि आप अपने जो विधायक जी हैं उनको पहचानते हैं कि नहीं? नहीं, हम पहचानते नहीं हैं, उनको कभी नहीं देखे हैं। चिनते हैं? लंबा चौड़ा गोरा काला कैसा? नहीं, कभी देखे नहीं। मुखिया जी को भी जानते हैं। मुखिया जी को जानते हैं? हाँ। उनको नहीं जानते हैं, विधायक जी को नहीं जानते नहीं, हैं? मुखिया उनका नहीं जानते। 5 साल में कितना यहाँ पे बदला है? हम उनको पहचान में नहीं करते तो क्या कहो, ये नहीं बोर्ड किया। लगल है वो विनोद कुमार, ये किनका बोर्ड लगा? मुखिया जी का है। पार्षद है ना? मुखिया जी। ओ, तो गली बनवाया है उसी का। हाँ, उन्हीं तो वैसे सभी से- यहाँ पर विधायक जी का यानी तो विधायक जी का भी बोर्ड कहीं ना कहीं जरूर लगा हुआ होगा कि फलाना काम ही करवाए हैं, फलाना काम करवाए हैं। ऐसा तो अभी उसका तो अभी नहीं यहाँ प्रचलित है। हाँ। अच्छा, देखिए कि विधायक का अपने क्षेत्र में आना क्यों जरूरी है वो हम आपको बताते हैं, क्योंकि आप क्षेत्र में आते हैं तभी आपको पता चलता है कि शिकायत क्या है। 5 साल में ऐसा कौन सा काम था जिसको लेके जनता के मन में शिकायत जमा हो रहा है। तो ये सारा चीज जो है वो होना बड़ा जरूरी है। ऐसे चलिए हम क्षेत्र बदलते हैं, वहां पर देखते हैं, हो सकता है वहां पर विधायक के काम का कुछ न कुछ लेखा जोखा मिल जाए। चलिए चलते हैं और जरा जानते हैं। तो देखिए कि हम लोग जो है वो पुनाई चक के क्षेत्र से अभी आशियाना में आ गए, ताकि क्षेत्र बदलेगा तो हो सकता है कि थोड़ा विचार भी अलग अलग आए, थोड़ा बात भी अलग अलग आए और मुद्दा भी अलग अलग आए। वहां पर कुछ महिलाओं की शिकायत थी कि विधायक जी को पहचानते नहीं, हम जानते नहीं है विधायक जी को। तो क्या लगता है शिकायत तो ऐसा क्यों कर रही थी वहां पे वो लोग?
ऐसा कुछ नहीं, उनको सिखाया पढ़ाया गया होगा। हमारे दिग्गा विधानसभा के पॉपुलर लोकप्रिय विधायक डॉक्टर संजीव चौरसिया जी ने सेवा की भावना और समर्पण के लिए वो जाने जाते हैं। हर व्यक्ति के काम को सुनते हैं, बहुत सरलता सहजता का स्वभाव उनका रहा है और मतलब है, और सभी को भावना को वो समझते हैं, हर काम को करने के लिए तैयार रहते हैं। भाई हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे कर्मठ विधायक हम लोग को मिले हैं। दीघा के लोग अगर वोट करने जाएंगे तो 5 साल का कौन कौन सा चीज याद करेंगे, विधायक जी के कौन कौन सा चीज याद करेंगे? विधायक क्या सबसे पहले तो याद करें, यहाँ दीघा विधानसभा विकास के लिए जाना जाता है। हमारे समझ से लगता है कि जितना दीघा विधानसभा में विकास हुआ है किसी और क्षेत्र में नहीं हुआ होगा। आप देख लीजिए, यहाँ से लेकर राजीव नगर से लेकर देख लीजिए एकदम दीघा तक, ये अटल पथ जो बना दीघा विधानसभा में है, ये रोड जो बना राजीव नगर का नाला जो बन रहा है दीघा विधानसभा में पड़ता है। अच्छा, राजीव नगर का नाम लिया तो राजीव नगर का जो एक एरिया है, नेपाली नगर वगैरह वाला जो इलाका, वो बड़ा विवादित रहता है, बार बार विवाद स्लम से एरिया में आता है वहाँ पर। तो वहाँ पर लोग तरह तरह के लोग बसे हुए हैं। तो वहाँ पर रोड नाली गली तो स्लम में है, तो वहाँ तो पहले से बना हुआ नहीं है। तो बनाने के लिए विधायक जी के पास आते रहते हैं लोग, हमेशा मिलते रहते हैं कैसे हमारा विकास हो। और उसके अलावा तो और कोई मुद्दा है कि आप ही के टीम के बहुत सारे दूसरे उम्मीदवार जो है वो आश्वासन दिए हैं कि हम बनवा देंगे। तो वो तो भाई ये लोकतंत्र के ये न है। वो तो आप भी जाकर कहिए कि हमारा ये समस्या है, वो समस्या है। तो लोकतंत्र में तो कोई भी आदमी कुछ बोल सकता है। बिहार का सबसे बड़ा विधानसभा दीघा विधानसभा है, वोटर भी बहुत ज्यादा है, तो काम भी बहुत ज्यादा होता होगा यहाँ पर। क्या लगता है कि उस हिसाब से काम होता है कि नहीं? काम तो बिहार सरकार और भारत सरकार के माध्यम से बहुत सारी योजनाएं हो रही हैं। और दीघा हमारे जो 4 विधानसभा क्षेत्र हैं पटना में दीघा एक ऐसा क्षेत्र है जो सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है। और हम लोग का संगठनात्मक दृष्टिकोण से 17 मंडल पड़ते हैं। तो इसमें काम की रूपरेखा और योजना करने के संदर्भ में जो राशि आवंटन होती है थोड़ा सा कम पड़ती है। उसको पूरा करने के लिए बिहार सरकार और भारत सरकार का मदद लेकर काफी योजनाएं हो रही हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए आने वाला जो 5 साल है तो उसमें क्या क्या ऐसा काम होगा कि एनडीए को अगर सीट वापस मिल जाए तो वो काम होना चाहिए? अभी जो विकास की योजना चल रही है, जो अधूरी रह जाएगी, सबसे पहले तो उनको पूरा किया जाएगा। अभी शिक्षा पे बहुत सारा काम होना है। तो शिक्षा के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, जैसे अभी बोली कि हम आ रहे हैं पुनाई चक से, अटल पथ देखी, यहाँ फ्लाई ओवर देखी। तो इस तरह के बहुत सारे विकास काम हैं जो अभी अधूरे हैं, जो पूरे होंगे। लोगों की जितनी मांग रहती है 5 साल में, उसमें से कितना % पूरा हुआ और कितना भी काम बाकी है? 100 में 100% पूरा हो चुका है, क्योंकि इस क्षेत्र में हम सब देखे हुए हैं कि पानी किस तरह से लगता था, रोड खराब था, सारी स्थितियां जर्जर स्थिति पे सारा चीज था। लेकिन विधायक जी के आने के बाद माननीय डॉक्टर संजीव चौरसिया जी, पहले तो ये पटना पश्चिम कहलाता था, आपको भी जानकारी है, हम मेरे को भी जानकारी है। पटना पश्चिम में जितना काम हुआ था, उसके बाद जो डेवलपमेंट हुआ है इस क्षेत्र में, वो माननीय विधायक एक नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा किए हैं, दूसरा डॉक्टर संजीव चौरसिया जी किए रहे हैं। इसके अलावा और कोई चीज यहाँ मुद्दा विपक्ष को नहीं है। मुद्दा है वही 2 चीज लेके बैठे रहेंगे, कभी नरेंद्र मोदी जी को कुछ कहेंगे, कभी कुछ कहेंगे, तो कभी पप्पू कुछ और कहेंगे। उसी मुद्दे पे लेके ढोते रहते हैं। राजद वाले को शासन काल में हम सब देखे हुए हैं मैडम कि घर से निकलना महिलाओं को मुश्किल हो जाता था, और जाते भी ये भी संभावना रहती थी कि मेरा मोबाइल छीना जाए, मेरा सोना गहना छीना जाता था, कोई के छेड़खानी का मामला है, ढेर सारी चीज, बलात्कार वगैरह सारा चीज मनी के उस समय होता था। आज की स्थिति में एक भी स्थिति बता दीजिए जो आज ऐसी स्थिति है उत्पन्न, जो सुशासन की सरकार है और हमेशा रहेगी। तेजस्वी यादव के नाम से हमको याद आया, तेजस्वी यादव का कल एक वीडियो चल रहा था, सोमवार को जब रैली हुई थी उनकी, उसके बाद देख रहे थे हम लोग कि काफी वो उसका जीत का जश्न मना रहे थे मरीन ड्राइव पे। जीत का जश्न मनाया था? कौन सी का जीत? कैसा जीत उनको हुआ? उनका सफल हो गया, इतना बड़ा वोट अधिकार सारा चैनल वो दे रहा है कि उनका रैली फ्लॉप कर गया है। उसका जश्न मना रहे थे, डांस तो का वीडियो अपने आप अपने डांस कोई करे, उसका कोई माने मतलब है? सारा मीडिया, सारा चैनल तो दिखा रहा है कि फ्लॉप हो गया है। उनके ही पिताजी चारा चोर हैं, जो आज तक केस में फंसे हुए हैं, और तेजस्वी भी कहीं न कहीं फंसे हुए हैं, और जेल से निकलना भी मुश्किल होगा। आज के
उनका साथ देने के लिए स्टालिन आ गए, उसके बाद रेवंत रेड्डी आ गए, क्या उनका नाम है, अखिलेश यादव आ गए, सब आ गए। अखिलेश यादव लेकिन वो बचने वाला नहीं है, कभी नहीं बचेगा। वो बचने वाला है, जंगल राज आ जाएगा, फिर जंगल ही हो जाएगा। वो कभी होगा, कभी नहीं होगा। कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा इमोशनल बयान आया कि माँ का अपमान जो है वो ये लोग कर रहे हैं क्योंकि इन लोगों को पता ही नहीं है कि एक पिछड़ा अति पिछड़ा की माँ का कैसे सम्मान किया जाता है। बहुत भावुक हो गए क्योंकि जो माँ को गाली दी गई थी मंच से, उसको लेकर काफी भावुक हो गए और आज बहुत बड़ी प्रतिक्रिया आई है। वो हमारे पूरे भारतवर्ष की माँ को गाली दी है, हम भी एक माँ है, तो उस गाली में हर माँ का दर्द छुपा हुआ है। किसी भी बच्चा को माँ का अगर माँ के बारे में ऐसा अपशब्द बोला जाए तो बहुत ही निंदनीय और बहुत घटिया किस्म का वो उनका लैंग्वेज था। जो उनका कुसंस्कार कैसा है वो प्रभाव दिखा रहा था कि वो किस संस्कार से पले बढ़े हुए हैं। लेकिन अभी भी इस चीज को डिनाई करते हैं, कहते हैं कि हम मंच पर थे ही नहीं, तो फिर अगर राहुल गांधी मंच पे नहीं थे, उसके बाद तेजस्वी यादव मंच पर नहीं थे, तो जब मंच पे थे ही नहीं तो फिर कोई अगर कुछ बोल दिया तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? उन्हीं के अरे उन्हीं को साजिश है, अपने आप तो गाली नहीं आ गया, गाली दिए तो ना गाली यहाँ लोग पूरा प्रधानमंत्री जी को तो माफी मांग लेते ना कि भाई गलती हो गई, हमारे कार्यकर्ता से ही गलती हुई है, तो गलती तो माफी मांग लेते। क्या कहती है अब इलेक्शन गाली पे होगा क्या? गाली पे सबसे पहले इलेक्शन की तो बात हम नहीं करेंगे क्योंकि गाली है, एक माँ को नहीं हुआ, वो हर एक माँ को दिया गया गाली, ठीक है ना। और माँ बहन योजना आप एक तरफ चलाते हैं, आप निकालते हैं माँ बहन योजना, एक तरफ माँ को गाली दे रहे हैं, हर एक वो बहन को गाली दिए हैं आप, वो हर एक माँ को गाली, वो हर एक बेटी को आप गाली दिए हैं। बिहार का पूरा मुद्दा जो है वो वोट चोरी पर शिफ्ट हो चुका है, पूरा विपक्ष अभी वोट चोरी की ही बात कर रहा है। क्या लगता है बिहार इलेक्शन में ये कितना बड़ा मुद्दा साबित होगा? देखिए मैम, बिहार इलेक्शन में ये कोई मुद्दा नहीं है, इसको जबरदस्ती ये लोग के पास चूंकि विकास का कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए इन्होंने वोटर अधिकार के जो बात है उसको मुद्दा बनाने की एक साजिश रची जा रही है। इनको अपना गिरेबान में झांकना चाहिए कि इन्हीं के पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा जी के पास 2 एपिक नंबर मिला है। तेजस्वी यादव का भी निकला था, तेजस्वी यादव का भी निकला है। तो अब बताइए, आप जब आपके खुद के घर शीशे के हों तो दूसरे पे पत्थर फेंकेंगे क्या? फेंकने से क्या हो जाएगा? चोट लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा चोट, उसी का पत्थर उसी पर भी होगा, कभी नहीं। वोट चोरी नहीं हो रहा है क्या? नहीं, वोट कहीं नहीं, कहीं नहीं, कहीं नहीं। आप बताइए, कांग्रेस के समय में होती थी, जब सोनिया गांधी कुछ नहीं थी तो भी उनका पार्लियामेंट में आकर के प्रदेश कार्यालय में सब बैठ जाते थे, अब वोट चोरी कर लेते थे। चोर आप बताइए कि वोट चोरी का जहाँ तक मामला है, एक मिनट, जब वोट चोरी के वो बात करते हैं तो आप जाते हैं तो वोट देने के लिए सबसे पहला बात वहाँ प्रोजाइडिंग अफसर रहता है, कई तरह के पदाधिकारी रहते हैं, आप पोलिंग एजेंट रहते हैं, हो गया उजरते हैं, उस समय दिखाया जाता है। पहले तो बक्सा में पड़ता था तो बक्सा उलट के दिखाया जाता है किसमें पहले से है कि नहीं, अब है कि मशीन को चालू करके दिखाया जाता है किसमें पहले से पड़ा हुआ है कि नहीं। सारे मजिस्ट्रेट रहते हैं, सारे वहाँ पदाधिकारी रहते हैं, तो फिर किस अंधरिया में वो वोट चोरी हो गया? बताइए, अच्छा एक बात बताइए, जिसमें आपने वोट की प्रक्रिया की जो बात की, वहाँ पर सारे पार्टी के पोलिंग एजेंट रहते हैं ना, तो कभी ऐसा हुआ क्या कि कोई पार्टी का पोलिंग एजेंट जो है वो बखेड़ा खड़ा कर दिया कि नहीं हमारे साथ बेईमानी कर रहा है? नहीं, जब कांग्रेस के या आरजेडी के वोटर ने कभी ऐसा किया नहीं, करवे क्या, लालू जी खुद लालू जी जमाना में होता था, बाकी मोदी जी के जमाना में ये सब नहीं हुआ। 25 बरस पहले ये घटना होती थी लूट और खसोट की, कि उस समय वहाँ गोली और बंदूक के नोक पे वोट मारा गया। लूट खसूट का जो नाम पड़ा था ना, वही गोली और बंदूक के नोक पे लूट खसूट होता था। वोट चोरी तो कांग्रेस के समय उस समय से हो रही है जब पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक वोट पड़ा और वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। बहुत जगह पे कहा कि दिक्कत ऐसा होता था ना कि वोट डालना भी कोई बड़ा मुश्किल काम था। महिलाओं को तो ये बोल दिया जाता था कि अरे ये सब औरत सबके काम थोड़ी है ना, वोट डालना ये सब पुरुष लोग जाके अपना देखेगा किसको सरकार बनाना है, क्या करना है। जागरूकता नहीं थी, महिलाएं सचमुच में वहाँ बूथ पे जाने से डरती थी। हम लोग को मम्मी लोग भी बूथ पे हम लोग को ले जाने से डरती थी। बाई चांस गई भी तो असुरक्षा की दृष्टि से मतलब हम लोग को घर ही में रख कहती थी कि वहाँ गोली बंदूक चल जाएगा, मत जाओ।
लूट हो जाएगा, लुटेरा लोग आ जाएगा, इतना दहशतें होती थी। आज का जो वोट होता है बिल्कुल ही शांति से होती है, कोई भाग दौड़ नहीं, कोई भाग दौड़ नहीं। वोटिंग में हम खुद भी करते हैं, 5 को लेके चल भी जाते हैं। अच्छा अभी देखिए कि माँ लोग खुद भी अगर जाती थी वोट देने के लिए तो वो एक डर में ग्रुप बनाती थी, कम से कम 10-15 महिला का, और जाती थी और दे करके तब वो 10 महिला पहले के साथ में आती थी। ये भी माहौल सुनने को मिलता था कि पहले भैया लोग या पापा लोग जाते थे और वहाँ का माहौल देख के फोन करते थे, चाहे किसी को भेजते थे कि अच्छा अब आ जाओ। जी हम लोग बिल्कुल स्वतंत्र हैं। महिलाओं के लिए आजकल बड़ा नीतीश कुमार कुछ ऑफर निकाल रहे हैं ना, आरक्षण कर दिए, उसके बाद फिर अभी पेंशन भी बढ़ा दिए, अभी मुख्यमंत्री रोजगार योजना भी शुरू कर दिए है ना, बिजली भी 10,000 अभी जो महिलाओं को देने का प्रस्ताव आया है कि 10,000 जीविका बहनों के लिए, जो 10,000 हर महिला को मिलेगा रोजगार के लिए, और उसके बाद 2 लाख रुपया दी जाएगी। तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी का भी सोच है। तो कहते हैं कि हम जो कहते हैं वही कॉपी करके चला वो तो वो कहेंगे क्या सुनी नहीं, उनकी तो हमने सुनी नहीं थी, कब कहा झूठा क्या बोलेगा। नौवीं पास है, पढ़ा लिखल है कि उसको आएगा बुद्धि। कहते हैं कि 17 महीने में हम रोजगार कुछ नहीं, वो क्या करेगा, कुछ नहीं। हम लोग खुद रोजगार अगर देने की बात होती, उनसे अपने घर का बहू नहीं संभला, वो क्या देश को संभालेंगे। अब देखिए जनता सब जागरूक हो गई है, हर जो जनता पढ़े लिखे हुए हैं, मतलब शिक्षित हैं, वो एकदम इग्नोर कर रहे हैं तेजस्वी यादव जी को, बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि उनका कार्यकाल यहाँ बिहार में वो बने सीएम। मिला जुला करके 100% जो है कि अभी जो यहाँ बिहार के जो स्थिति है, मैंने पूर्वाग्रह से तो मैंने एकदम बहुत ही अच्छा है, और जितना विकास डॉक्टर संजीव चौरसिया ने दीघा विधानसभा में किया है, शायद ही किसी विधानसभा में हुआ है। ऐसे तो ऑल ओवर बिहार में विकास का काम चल रहा है, लेकिन जितना विकास विधायक जी के मार्फत से अपने क्षेत्र में करना था, उतना वो कर चुके हैं, कर रहे हैं। कुछ तारीफ भी सुनने को मिला, और पीछे जब बुनाई चक में थे तो कुछ शिकायत भी सुनने को मिला। लेकिन बात यह है कि जब विधानसभा बड़ा होता है, वोटर की संख्या ज्यादा होती है, तो सबको खुश करना भी बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, जब बात आती है बिहार में सरकार बनने की और तेजस्वी की जब बात आती है, तो यही सारा जो चीज है ना, वो रोड़ा के रूप में सामने आ जाता है। जो उस समय का जो युग था, उस समय का जो चीजें हुई, उस समय जो घटनाएं घटी, वो सब बीच में रोड़ा बन के आ जाता है। लेकिन बावजूद इसके जनता क्या फैसला लेती है, तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल दीघा विधानसभा में इतना ही। अगले विधानसभा में हम लोग फिर से मिलेंगे नए मुद्दों के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट सुबोध कुमार के साथ आपकी भाभी जी। बाय बाय।